तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। करेण वीणः परिवादयन्तीं तथा जपन्तीं परेण मालां मरालपृष्टाः सनसन्नविष्टां सरस्वतीं तां शिरसा नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वंशे विभूषितकरा नवनीरधावा पीताम्बराधरणबिन्दुफलाधरोष्टः पूर्णेन्दुसुन्दरमुखः धरबिन्दुनेत्रं कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सीतानाथसमारम्भः रामानन्द सीतानाथसमारम्भः रामानन्दार्यमध्यमः अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। वृंदावन बिहारी लाल की। अखंड ब्रह्मांड नायक अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्मा परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर वृंदावन चंद्र कुंजन कुंजेश्वर श्री कृष्ण चंद्र के चरणों का ध्यान करते हुए अपने कुलदेव भैरव जी के चरणों का ध्यान करते हुए शंकर भगवान के चरणों की वंदना करते हुए यहाँ पर दिव्यमंडल के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए आज हमारे मध्य में हमारे जजमान प्रचित रूप में श्री गोसाई जी। तो सज्जनों, कल का प्रश्न था परीक्षित का जन्म हुआ, भगवान ने कैसे रक्षा की, जा को रखे साया मार सके ना कोई। जहाँ पर भगवान कृपा हो जाए बार बार कोई करने वाला नहीं। और परीक्षित पे छोटी सी अवस्था में बहुत बड़ा राजपाट का भार और कलयुग के प्रभाव से बुद्धि दूषित हो गई। बताया ना, कलयुग में जो है मंदा सुमंद बुद्धि भी मंद है, बुद्धि भी मंद है। तो जागृति कब आएगी? सत्संग में। सत्संग बिना सत्संग, तात्पर्य ये हुआ सत्संग के माध्यम से। तो उस ये मन एक्चुअल में लगता नहीं है सत्संग में। तो उसको पहले तो जो नर्सरी का बच्चा होता है, आप जाते हैं स्कूल में, उस बच्चे को देखो रोता है घर से, मेरी माँ मुझे क्यों ले जा रही है, वहाँ छोड़ता है, बड़ा माँ पे आक्रोश हो जाता है, क्रोधित हो जाता है कि ऐसी माँ, ये कोई माँ हो सकती मुझे अकेला छोड़कर यहाँ पराई के हवाले कर दिया है। उसको समझ नहीं आती क्यों यहाँ पर आया हूँ, कैसा आया हूँ। लेकिन माँ जानती है, कठोर तो है, इसके मन के अनुकूल तो नहीं हो रहा है, लेकिन इस प्रतिकूलता में भी इसका हित है, इसलिए माँ जबरदस्ती उसको वहाँ छोड़ देती है। बच्चा रहेगा, टिकेगा, धीरे 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 बढ़ेगा। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, धीरे धीरे बढ़ता है। जब BA, MA, डॉक्टर, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक आदि बन के जब बाहर निकलेगा, तब उसको ज्ञान होता है कि मेरी माँ ने गलत नहीं किया था, बहुत सही किया था। और उसी समय माँ का मुंह तो जाग जाता कि मेरा बेटा चिल्ला रहा है, आंसू इसके आ रहे हैं, तो नहीं मैं तो घर ले जाऊंगी, फिर बड़ा भी होगा तो उसको स्कूल पढ़ाना ना। तो तात्पर्य ये हुआ कि प्रतिकूलता लग रही है बच्चे को,
मन साथ नहीं दे रहा है, मन तो घर में गेम खेलने में और घर में टाइम पास करने में बच्चा का है, लेकिन माँ को पता है कि इसमें हित नहीं है, हित इसमें है। उसी प्रकार से हम भी परमात्मा के बच्चे हैं, और हमारा ध्यान भी पूजा पाठ और खास करके इन चीजों में थोड़ा सा भटकता है, कम लगता है। तो इसको उसी नर्सरी बच्चे के समान इसको पहले तो धीरे धीरे करके उसको आप बनाना भी नहीं आ रहा है, गोल बनाना भी नहीं आ रहा है, लेकिन बैठा है, टिका है, भक्ति क्लास में एडमिशन ले लिया है। अब स्कूल के टीचर को पूछ लिया जाए कि आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं। जो बच्चा कल आया उसका एडमिशन भी नहीं हुआ, एडमिशन मात्र हुआ, और अभी गोला बनाना भी नहीं आता, उसको नहीं पता कि पेंसिल कलम नाम की चीज क्या होती है। लेकिन गुरुजी से पूछ लिया जाए कि आपके स्कूल में कितने छात्र हैं, तो छात्र में उसका नाम भी है जो कल एडमिशन जिसने लिया है, एडमिशन ले लिया, तो विद्यार्थी में उसका नाम अंकित हो गया। तो तात्पर्य उसी प्रकार से है दीपक जी, उसी प्रकार से भले मन न लगता हो, लेकिन जबरदस्ती एक बार एडमिशन तो ले लो, जबरदस्ती बैठोगे, धीरे 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 जब कोई बात बचेगी, रमेगी, कोई दिमाग में आएगी, कोई मस्तिष्क में चढ़ेगी, कोई हृदयांगमन होगी, तो कहीं ना कहीं जीवन में परिवर्तन आएगा। और एक समय आएगा तब आपको लगेगा कि मेरे माता पिता गलत नहीं कर रहे थे, पंडित जी ने कोई गलत नहीं बताया था। जब आपकी क्लास बढ़ जाएगी, अभी एडमिशन प्राय लोग कहते हैं कि पंडित जी ध्यान रखता नहीं, तो उस बच्चे का ध्यान लगता है, वहाँ जाते ही चलाता है, तो नहीं लगता, यहाँ भी नहीं लगता होगा। तो धीरे धीरे इस क्लास को बढ़ाओ, जबरदस्ती रहो, प्रतिकूल लग रहा है, मन भागना चाह रहा है, लेकिन फिर भी उसको रोको। मन तो चाह रहा है पिक्चर हॉल में जाने के लिए बैठा है, लेकिन जबरदस्ती उसको रुकाओ, रमाओ, धीरे धीरे बढ़ेगा। एक समय आपकी बुद्धि में विवेक की जागृति होगी, आप वास्तव में समझ जाएंगे कि ये जो कोई कार्यक्रम हो रहा था, भगवान की असीम अनुकंपा रही, और इसमें ही हमारा हित था। यही एक जीवन की सार्थकता थी, लक्ष्मी का सदुपयोग था। और भगवान जिस परमात्मा के चरणों का हम ध्यान कर रहे हैं, जिस परमात्मा के सन्निधि में हम बैठे हैं, जिसकी कृपा से प्रोग्राम हो रहा है, वो अखंड ब्रह्मांड नायक है। निष्काम भाव से प्रोग्राम कर रहे हैं, और अखंड ब्रह्मांड नायक है वो। यदि उसमें ही छोड़ दिया जाए तो देने वाला अपने सामर्थ्य के अनुसार देगा। प्राय हम लोग भूल कर देते हैं कि हमें ये कामना की पूर्ति हो जाए तब प्रभु आपकी भक्ति करेंगे। तो भगवान कहते ठीक है, आपकी इतनी है, ये मिला, आप जरा देखिए। भगवान कुछ और देना चाहता है और आपके लिए रखा हुआ है, लेकिन आपने मांगा ही नहीं, पात्रता अपनाई ही नहीं, विश्वास था ही नहीं, संकल्प करते कि यही चाहिए, जो यही पकड़ो, और छोड़ दिया जाए प्रभु आप पे। भाई एक ग्रामीण चल का कोई अनपढ़ गंवारा बालक या कोई व्यक्ति कहीं किसी सेठ के यहाँ नौकरी करने पहुंच जाए, सेठ बोले भाई क्या चाहिए आपको, क्या सैलरी लोगे, तो बेचारा कितना बोलेगा, 2000, 10,000, 20,000, 30,000, 50 ही बोलेगा, इससे ज्यादा नहीं बोल सकता, क्योंकि उसने कभी देखी नहीं है, इतनी डिमांड रखेगा। और यदि छोड़ दिया जाए कि बाबूजी हम तो काम करने आए हैं, हमें तो काम से मतलब है, बाकी आप जाने, जैसा आपको काम लगे आप जाने, क्या पता हर काम पे आप ध्यान दो, अपना 100% दो, और क्या पता उस जो देने वाला अपने सामर्थ्य के अनुसार, क्या पता उसने आपके लिए कुछ और रखा है। तो तात्पर्य ये हुआ, निष्काम भाव से प्रभु आपके चरणों में है, और हमारे सौभाग्य की जागृति है। और साथ में प्रभु धन्यवाद आपका है कि ऐसी जागृति, ऐसे ब्राह्मणों की सन्निधि में हमारे मध्य में ये आचार्य श्री अभिषेक जगुड़े जी, ये ऑलराउंडर हैं। इनको बोलो नाचना है ये नाचेंगे भी, इनको बोलो गाना है ये गाएंगे भी, इनको बोलो पूजा करना है ये पूजा भी करेंगे, ये भागवत भी करेंगे, ये सब करते हैं। और ये महाराज श्री अजय प्रदुवाल जी, इनकी बाजू में तो है ही हैं ये ऑर्गन में, लेकिन गले में कोयल का वास है। और साथ में महाराज जी, क्या नाम है इनका, भुवनेश्वर जी, ये देखो तानसेन के बिल्कुल वंशज लगते हैं, पूरे तानसेन के वंशज हैं। सरस्वती का वास करता है ना। हाँ, कंठ में सरस्वती इनका वास है, और तानसेन का आशीर्वाद उनको है। वो बिल्कुल सुरताल ऐसे दे रहे हैं कि बिल्कुल इनका घर में, बताते रहे घर में इनके यहाँ शर्त लगी थी, बेताल होंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, ताल से चलते हैं। आइए, तो बड़े भाग्यमान, अभी एक भजन गाए रहे थे, बड़े भाग्यमान उस चोद अनमोल रे, समझो जीवन मिला है। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम नहीं बोलते कि आप गर्भस्थ को छोड़ दो, हम नहीं बोलते कि आप सब कुछ जो है छोड़ छाड़ के विरक्त हो जाओ और सब दान पुण्य में लगाओ, नहीं। आपके धन में जो धन आपके पास में है, उस धन में ब्राह्मण का धन भी है,
इतने जागृत रहिए, सबका धन उसमें है, मैसेज का भी है, बच्चों का भी है, सब दिखता भी है। ना दो तो फिर मुंह देखो, एक हार की डिमांड किया, ना दो धन वो बजट ना दो, बच्चों की फीस ना भरो, उसको ना पढ़ाओ, उनका बजट चौपट कर जाओ, राशन वाले का ना दो, कपड़े वाले का ना दो, सबके बजट, आपका धन में सबका धन इन्वेस्ट है, सबका छुपा हुआ है, दिखता भी है सबका। अर्धांगिनी का धन मतलब तो मुंह से झलकता है। अच्छा, नाराज का कारण ये है कि इनकी डिमांड पूरी नहीं हुई, यानी जो धन मेरे पास आया था नहीं दिया। राशन वाले खत्म हो गई दिखती है, कपड़े वाले का भी दिखता है, भैया तो पुराने कपड़ों में जाओ, अब नए चाहिए तो उसको बदल दो और फिर अपने कपड़े उठा के ले आओ। उसी में ब्राह्मण का धन भी है, और ब्राह्मण का धन दिखता नहीं है। यदि आपने नहीं की पूजा, 1 साल नहीं की, 2 साल नहीं की, दिक्कत थोड़ी नहीं है, दिखता है केवल विवेक की बुद्धि से। अब एक कारण, दुख का कारण एक ब्राह्मण का धन भी बन जाता है। प्राय लोग तब करते हैं जब समस्या आती है वेंटिलेटर की, तब दौड़ते हैं पंडित जी के पास, पंडित जी अब आपके शरण में है, डॉक्टर ने तो मना कर दिया। तो पंडित जी कहते हैं भाई कब से पूजा नहीं किया आपने? करे पंडित जी 5 साल हो गए, डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर तो मना कर रहे हैं। तो पंडित जी कहता है अब हम भी सर्जरी करेंगे, अपना बजट लेगा खाली। तो जब हर जगह से हाथ खड़े तो ब्राह्मण क्या कर लेंगे? जब घाव बन आनी उससे पहले इस समस्या का समाधान हो जाए तो वो बढ़ेगा नहीं। जब कैंसर हो गया, बढ़ गया, तब पंडित जी क्या कर लेंगे? समय समय पर हमारे पास तो शास्त्र भी, ज्योतिष शास्त्र, समय समय पर पत्रियों के माध्यम से कौन सा ग्रह भारी है, कौन सा ग्रह हल्का है, तो पहले ही पूर्व ज्योतिष क्या है, पूर्व अनुमानित कर देती है भविष्य घटनाओं को। तो पहले से सजग हो जाए, पहले से उपाय का समाधान किया जाए। पर लगता है कि ये दान जो ब्राह्मण आएंगे, ब्राह्मणों के पास जाएगा, ये तो बात कुछ जमी नहीं, पढ़ाई नहीं करते हैं। जो कई इसी प्रकार के भक्ति मार्ग में चलने वाले हैं, बुद्धि में जागृत जिनकी हैं, जीवन में होश हैं, जवानी कहते हैं जवानी अंधी है और बुढ़ापा, जवानी अंधी और बुढ़ापा लंगड़ा है। जवानी का होश, जवानी का जोश और बुढ़ापे का होश, जब दोनों मिल जाए तब जाके ऐसा प्रोग्राम बनता है। दोनों साथ लेके जाए, बुढ़ापे में होश आ जाए कि हाँ कम अज कम हमें, और जवानी में जोश दिखाई सब तो मैं करूँगा, सारे अरेंजमेंट सारी व्यवस्था मैं देखूंगा, तो तब जाके भगवान की कृपा होती है। कहते हैं एक व्यक्ति ने आम देखा, खाने का मन किया, अपना घर तो है नहीं, अपने बगीचे में लगा नहीं, तो सामने किसी दूसरे के बगीचे में लगा हुआ था, मन लचाए तो गया, देखा किसने? आंख ने। गए कौन? पैर। तोड़ा किसने? हाथ ने। खाया किसने? स्वाद किसको मिला? जीभ को। रखा किसने? पेट ने। और जैसे ही खा ही रहा था उतने में बगीचे का मालिक ने देख लिया, डंडा लेकर दौड़ा, दे पीठ में मार करके। तो पिटाई किसकी हुई? पेट की। अब बेचारा आंख ने देखा, पेट का क्या दोष था ना? परंतु ये सोचो कि फिर आंसू किस में आए? आंसू किस में आए? आंख में, जिसका अपराध था वही रोई। तो उसी प्रकार से जो है प्रोग्राम कहाँ हो रहा है? गोसाई जी के घर में। गद्दी किसको मिल रही है? हमें 2 ही गद्दी है भारत में, एक व्यास गद्दी है, एक राज गद्दी है। हमें धन कौन कमा रही है? ब्राह्मण देव। ज्ञान किसको मिल रहा है? इन सबको। लेकिन ये ध्यान रहे कि संकल्प आपके नाम से चल रहा है, आखिर में फल तो वही मिल रहा है। तो यही प्रोग्राम है। इसी प्रकार जो है भगवान का धन्यवाद करते हुए चले, प्रभु ऐसी जागृति हमें क्या सबको इसी प्रकार से जागृति दे। तो आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करें, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। ओम सीताराम वंदना राधे श्याम। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। अंजनी के लाल तुमको बार बार वंदना। अंजनी के लाल जी को बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। कंचन के लाल की बार बार वंदना।
के लाल जी की बार बार वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजनी के लाल जी की बार बार वंदना, हजार बार वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजनी के लाल जी की हजार बार वंदना, बार बार वंदना। शिव जी की वंदना, गौरा जी की वंदना, गणपति लाल जी के बार बार वंदना, गणपति लाल जी की बार बार वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजना के लाल जी के बार बार वंदना, अंजना के लाल जी के बार बार वंदना। वंदना, यमुना जी की वंदना, सरस्वती मैया जी की बार बार वंदना, गंगा जी के वंदना, यमुना जी की वंदना, सरस्वती मैया जी बार बार वंदना, के वंदना, यमुना जी के वंदना, सरस्वती मैया जी की बार बार वंदना, सरस्वती मैया जी की बार बार वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजना के लाल जी की बार बार वंदना। बद्रीनाथ की वंदना, केदारनाथ की वंदना, बद्रीनाथ की वंदना, केदारनाथ की वंदना, उत्तराखंड धाम की बार बार वंदना, उत्तराखंड धाम की बार बार वंदना, श्याम वंदना, सीताराम वंदना, अंजनी के लाल जी की बार बार वंदना,
लाल जी की बार बार वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजनी के लाल जी की बार बार वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजना के लाल जी की बार बार वंदना, अंजनी के लाल जी की बार बार वंदना, अंजनी के लाल जी की बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बारंबार 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 वंदना। राजा रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, गुरुदेव भगवान की। तो प्रिय भक्तों, कल यही प्रश्न था परीक्षित का कि म्रियमाणम किम कर्तव्य, मरने वाले को क्या करना चाहिए। और ये प्रश्न केवल परीक्षित का नहीं है, सुखदेव जी गदगद हो गए वहां परीक्षित। वरीयान एषते प्रश्नः कृतो लोकहितो निर्वाह, आत्मवित् सम्मता पुंसां श्रोतव्यादिषु या परः। हे परीक्षित, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। वरीयान एषते प्रश्नः, प्रश्नों में श्रेष्ठ प्रश्न किया है। परीक्षित ने ये भी बोला कि मैं 7 दिन में मरूंगा, मुझे क्या उपाय करना है। ये व्यक्तिगत हो जाता है। परीक्षित ने कहा है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। अब मरने वाला एक परीक्षित थोड़ी है, धराधाम पे सभी है, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जाना सबको ही है। तो आपने सार्वभौमिक प्रश्न किया है। प्राय लोग यही पूछते हैं, गुरु जी के पास जाते हैं, गुरु जी हमारी फैक्ट्री कैसे चलेगी, हमारे घर में सुख शांति कैसी आएगी, हमारा काम कैसे अच्छा होगा। कुल मिला के सारे प्रश्न ये संसार के प्रश्न होते हैं। ये कभी नहीं पूछते कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें जीवन में क्या करना चाहिए। परीक्षित पूछ रहे हैं। और कम से कम हमारे पास भी यूं देखे तो हमारे पास भी 7 ही दिन है, सबके पास 7 दिन है। 8 दिन तो है ही नहीं, सोमवार मंगलवार बुधवार आदि 7 दिन है। इन्हीं 7 दिनों के भीतर काला ब्याला मुखा ग्रासा, काल रूपी ब्याल का ग्रासा बनेंगे। और कम से कम परीक्षित को तो ये पता था कि मुझे 7 दिन के बाद पक्का हो गया कि 7 दिन तक तो मैं हूँ, लेकिन पल की खबर नहीं, हमारे तो पल की खबर नहीं है। अभी परसों की बात है, हम यहाँ से गए थे घर में और करनी थी तैयारी भागवत की, और अचानक एक फोन आ गया। अब हमारे गांव का कोई व्यक्ति 10 दिन पहले विदेश गया और जवान लड़का सूचना मिल गई वहाँ से, तो रात भर उसी के उसमें रहे। सारे भाग तो सबने बंद कर दी घर में, और अपना करीबी बिल्कुल कोई खास तो जवान। तो तात्पर्य ये हुआ पल की खबर नहीं। तो परीक्षित, आपने बहुत उत्तम क्वालिटी का प्रश्न, श्रेष्ठ प्रश्न किया है। प्राय लोग जो है निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च भावयः, दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बाभरणेन वा। प्राय सभी लोग कुटुंब भरण में, उदर पोषण में लगे पड़े हैं, और आपने जो प्रश्न किया है उत्तम किया है। अब परीक्षित, आप इस मरने वाले को क्या करना चाहिए, इस प्रश्न का आप समाधान चाहते हैं, तो उसको सबसे पहले 3 बातों का अभ्यास करना चाहिए। कौन कौन से? तस्माद् भारत सर्वात्मा भवानीश्वरो हरे, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च च भयम्। श्रोतव्यः, कीर्तितव्यः और स्मर्तव्यः, 3 बात का पहले अभ्यास आपको करना चाहिए कि सबसे पहले आपको जीवन में सत्संग अपनाना चाहिए, सत्संग को सुनना चाहिए। बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए।
श्रोतव्य, सुनने का प्रयास करना चाहिए। मैं बताया ना, मन सुनने को राजी नहीं है, मन तो भटकता है, लेकिन जबरदस्ती उस नर्सरी बच्चे के समान जबरदस्ती रखो उसको, और कुछ टाइम तक तो कम से कम सुनने का प्रयास करो। सुनने से क्या होगा, मन पुलकित होगा। मन भी एक तरह से लोहे की भांति है। तुलसीदास जी ने पूरे रामायण लिखी है, बार बार लगा रहा, पाई न के गति पतित पावन, राम भज सुन सट मना, राम भज सुन सट मना। हे सट मन, हे मूर्ख मन, कहाँ यहाँ वहाँ फिसल रहा है? तुलसीदास जी का मन भाग रहा है, यहाँ वहाँ कहाँ भटक रहा है? राम भज, सचेत कर देते बार बार, राम भज राम भज। लोहे का देखो कितना गर्म होता है। अब आकार देना चाहिए तो लोहे की अकड़ आसानी से मुड़ता नहीं है, तो क्या करें, पहले भट्टी में तपाओ, ऊपर से हथौड़ा मारो, अब तब जो धार देना चाहो सो मिल जाएगी। तो उसी प्रकार से ये मन को भी पहले सत्संग की भट्टी में झोंको, वहां पिघलेगा, पुलकित तो होगा, और तब विवेक का हथौड़ा मारो इसमें, और तब धीरे धीरे धार देना प्रारंभ करो। इतना आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। बोले इतना आसान है, 2 दिन के काम में हो जाएगा, 4 दिन के परिश्रम में 4 दिन बैठेंगे हो जाए, ऐसा नहीं है। जीवन में सत्संग अपनाते रहो, जहाँ सत्संग मिलता है। और आजकल तो भगवान की बड़ी कृपा है, टीवी में सारे गुरु जी छा रखे हैं। तो सबसे सर्वप्रथम बात बताई है कि श्रोतव्य, जब आप अच्छी तरह से सुन रहे हो, भगवान के चरित्रों को सुन लिया हो और कोई सुनाने वाला ना मिले, तब क्या करें, कीर्तव्य, दूसरों को सुनाना शुरू करो। जो आपने सुना वो सुनाना शुरू, उसका प्रचार शुरू करो। किसी से भगवान का प्रचार, सनातन धर्म का प्रचार और धर्म का प्रचार भी होगा। ये जरूरी नहीं है कि कोई संत कोई चोला ओढ़ करके सत्संग कर सकता है, सत्संग कोई भी हो सकता है, ज्ञानी कोई भी बन सकता है। यदि आपको कोई बात ज्ञानपूर्ण लगती है, ये हम दूसरों को बता सकते हैं, इनके जीवन में परिवर्तन आ सकता है, तो वो बताना प्रारंभ करो, कीर्तव्य। और तीसरा, यदि कोई बता न सुनने वाला कोई है, न कोई सुनाने वाला मिल रहा है, तो तब क्या करें, ऐसी समाधि लगाई रे, भोला अखियां न खोले। फिर समाधिस्थ हो जाओ, यानी ध्यान मग्न हो जाओ, फिर ध्यान करो भगवान का। परीक्षित बोले, गुरुजी ये बातें तो आप ठीक बता रहे हैं, परंतु आपको मैंने बताया कि मेरे पास तो 7 दिन है। आप सुनेंगे पहले, फिर मनन करेंगे, फिर भगवान का ध्यान करेंगे, 7 दिन में संभव है? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित 7 दिन कोई कम होते हैं, भगवान को पाने के लिए एक पल ही काफी है। राजा खटवान, मुहूर्तात् सर्वमुत्सृजः गतवान् भयं हरे, तवापेतरहि कौरव्य सप्ताहं जीवतावधि। मुहूर्तात्, एक मुहूर्त भगवान को पाने के लिए पर्याप्त है, बशर्ते है कि वो निर्मल हो, स्वच्छ हो, पवित्र हो, पूरे श्रद्धा से हो, पूरे समर्पण से हो। पूरा दिन भर की तपस्या से बढ़िया कि 10 मिनट आप एकाग्र होकर के भगवान के चरणों का ध्यान करें। एक मुहूर्त, राजा खटवान हुए थे, एक मुहूर्त में भगवान को पा लिया। और आपके पास तो 7 दिन है, 7 दिन तो बहुत होते हैं। गुरु की शैली, डॉक्टर, आप डॉक्टर इसी प्रकार से होते हैं। यदि कोई बीमारी है, संसार में डॉक्टर भी 2 ही प्रकार के होते हैं। एक के पास जाओ, आप नबज पकड़ के बोलो, अरे भाई बीमारी गंभीर लगती है, लगता है ये टेस्ट भी करने हैं, ये टेस्ट भी करने हैं, ये टेस्ट भी करने हैं, सब कुछ नहीं है, सब टेस्ट करा दिए और इतना भयभीत कर देंगे कि बाप रे, बीमार ना भी हो आदमी तो टेंशन में पहले आ जाएगा कि आपको होने वाला है तो पक्का, और वो धीरे धीरे करके उसे टेंशन में अब हो ही जाएगा। और उधर ही दूसरे बैठे हैं, नबज पकड़ते बोले, भाई काहे चिंता करता है, साधारण सी बात है, जरा सा गैस कुछ बना हुआ, कोई दर्द नहीं है, ये चूर्ण खा लेना, घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आप स्वस्थ, ये ले लेना, बिल्कुल जाके आप स्वस्थ हो जाओगे। ये आश्वासन दे दे कि आप स्वस्थ हो जाओगे। अब चाहे बीमारी गंभीर भी हो तो उसको विश्वास है कि मैं तो ठीक हो जाऊंगा। तो विश्वासम फलदायक, विश्वास धराधाम चल रहा है, जहाज उड़ रहा है, जहाज में आप बैठे हैं, उसको विश्वास है कि भटकाएगा नहीं, गिराएगा नहीं, ले जाएगा। तो विश्वास ना हो तो आप बैठते नहीं। गाड़ी वालों को चाबी दे दी, ड्राइवर अपने कहाँ का है, किस देश का है, कैसा है, कौन है, ड्राइवर है, गाड़ी चलाइए 24 घंटे, विश्वास है तो तभी वो आपको गंतव्य तक ले जाएगा।
और विश्वास ही ना हो, बोला भाई तो जरा सा उसने ब्रेक मारा, ऐसे क्यों कर दिया, टेढ़ा क्यों कर दिया, ऐसे क्यों कर दिया, ना भी एक्सीडेंट बनो तो भी हो जाएगा। तो विश्वास दृढ़ बने तो ये परीक्षित, आपके पास तो 7 दिन बहुत हैं, एक मुहूर्त भगवान को पाने के लिए बहुत होता है। जैसे ही परीक्षित सुना, गदगद हो गए, मुझे वास्तव में सच्चे गुरु अब मिले हैं। तो फिर परीक्षित ने कहा है गुरुदेव, तो बताइए फिर भगवान का ध्यान कैसे करें। आप कह रहे हैं भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान का ध्यान करें कैसे। तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित सुनो, सबसे पहले भगवान का ध्यान करने के लिए 3 बातों का अभ्यास है। पहले तो 3 बात पहले बताई है, श्रोतव्य, कीर्तव्य और स्मरतव्य। सुनो, दूसरों को बताओ और ध्यान करो। अब ध्यान करने के लिए 3 बातों को फिर बता रहे हैं, कौन कौन से। जितासनो जिता श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मना संधारये दिया। जितासनो, पहले एक आसन पर बैठने का प्रयास करो। आज पूजा का कमरा यहाँ, कल पूजा का कमरा वहाँ, परसों आसन वहाँ, एक आसन पे पद्मासन, सुखासन, जो भी मयूरासन, जिस आसन को आपको ठीक लगता हो उस आसन पर बैठ करके एक आसन पर बैठ करके आसन सिद्ध करने का प्रयास करो। जितासनो जिता श्वासो, फिर श्वास को जीतने का प्रयास करो। अब श्वास को कैसे जीते, श्वास का भी हमारे जीवन में बड़ा महत्व होता है। आप देखो ना, यदि आप कहीं किस्सा में हो जाए और प्रतिकूल माहौल बन जाए, लड़ाई झगड़े की बात आ जाए, उस समय देखो अपने श्वास को कितनी तीव्रता से चल रहा होगा। तो यही रोकना है, इस श्वास को भी जीतना है। जितना श्वासो जितेंद्रिया, और फिर जितेंद्रिया हो जाओ। यम नियम प्राणायाम ध्यान धारणा आदि ये जो साष्टांग योग के लक्षण बताए हैं, इन योगों को फॉलो, इन योगों के माध्यम से चलो। हमारे भारत में ही मान्य, हमारे यहाँ तो सब संस्कृति है। आपको भविष्य देखना है तो ज्योतिष भी है, आपको स्वस्थ होना है तो योगा भी है। मन में बहुत अशांतियाँ चल रही है, खटपट चल रही है, मन बेचैन हो रहा है, तो भागवत जैसे महापुराण भी है, इनको सुनो। यहाँ पर भारत भूमि सनातन धर्म जितना महान, हमारे ऋषियों ने पूरा जीवन झोंक करके आपके लिए सारे प्रकार के कलयुग के कलुष प्राणियों के उद्धार के लिए सब ग्रंथ निर्माण करके रखे हुए हैं। हमें बस सुनना है, मनन करना है, चिंतन करना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जितेंद्रिय आप हो जाएंगे तो तब क्या करना है, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, तब आपको क्या करना है, ध्यान मग्न होकर के इस भाव को अपनाओ। अहमेको न मे कश्चिन् नाहमन्यस्य कस्यचित् न तं पश्यामि यस्याहं तं न पश्यामि यो मम। न तं पश्यामि यस्याहं, और यो न पश्यामि तं न पश्यामि यो मम। ऐसी भावना जागृत करो, ऐसे भाव उजागर करो, इस प्रकार से चिंतन करो कि अहम एको समय न मे कश्चित्, संसार में ऐसा कोई नहीं, संसार में ऐसा कोई नहीं। आव श्रीमान आसन विराजा सुस्वागतम छा। आव श्रीमान आसन विराजा सुस्वागतम छा, सुस्वागतम छा। आव श्रीमानो आसन विराजा सुस्वागतम छा, सुस्वागतम छा। आव श्रीमानो आसन विराजा सुस्वागतम छा। तो हे परीक्षित, आप ऐसा चिंतन करो, अहमेको न मे कश्चित्, संसार में ऐसा कोई नहीं जिसका मैं हो सकूं, और संसार में ऐसा भी कोई नहीं जो मेरा हो सके। मैं अकेला आया था, अकेला ही जाऊंगा। आप देखो ना, हमारे भागवत में ही उद्धव जी ने भगवान जी को कह रहे हैं, प्रभु मैं समझ रहा हूँ आप लीला सुनन कर रहे हैं, परम धाम के प्रस्थान कर रहे हैं, मुझे मत छोड़ना, मैं भी जाऊंगा आपके साथ। भगवान ने कहा मेरे साथ आया था, मेरे साथ आए थे आप। उद्धव ने कहा महाराज आए तो नहीं, जब मेरे साथ में आए तो जाना भी नहीं, जान पे वो अकेले ही है। जब भगवान किसी को अपने साथ, भगवान के दास प्रति सत्ता है, जो चाहे सो करे, सारे नियम बंधन से परे हैं।
जब वो नहीं ले जा सके किसी को अपने साथ में, तो आप ये चिंतन करो, तम न पश्यामि यो मम, ऐसा कोई नहीं संसार में जिसका मैं हूँ, संसार में ऐसा कोई नहीं जिसका मैं कोई मेरा हो सके। हमारा कौन है और हम किसके हैं, चिंतन करो। प्रभोरहम मम प्रभो, आप भी बोलो, प्रभोरहम मम प्रभो, मम प्रभो प्रभोरहम प्रबोध मम प्रभो, मम प्रभो। मैं प्रभु का हूँ और प्रभु हमारे हैं। ये भाव इस प्रकार से, मैंने प्रभु के शरणागति हो जाओ। शरणागति भी उसकी लो जो शरण्य हो। शरणागति शरण, भगवान आपको प्रत्यक्ष नहीं मिलते हैं तो ये तरोवर, ये ब्राह्मण जन, ये संत जन भगवान के चलते फिरते तरोवर हैं, इनकी शरण लो। लेकिन ये ध्यान रहे कि संत ही होना चाहिए। बहन गई, चल बहन तू भी चल, चल बहन तू भी चल, चल बहन तू चल, गुरुजी महान है, गुरुजी महान है करते करते गुरुजी चक्की पीस रहे हैं। नाम तो नहीं लूंगा, नाम नहीं लूंगा, आप समझदार हैं, नाम लेंगे तो तात्पर्य ये हुआ कि अब वो गुरु कब आपको सही मिलेंगे, जब आपकी चित्त वृत्ति भी सही होगी, आपकी भावना सही है। तो ऐसे गुरु, ऐसे संत, ध्रुव जी ने प्रतिज्ञा कर दी कि मुझे तपस्या करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, 5 साल में, दृढ़ विश्वास, दृढ़ निश्चय। तो भगवान ने देखा, नारद जी को इंडिकेट कर दिया, जाओ नारद जी मंत्र दो, क्यों, लगन सच्ची है। जय हो, जय हो, आइए। तो लगन सच्ची है, गुरु भी ऐसा ही मिलेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की बंदो प्रथम, बंदो प्रथम महेश्वर चरणा, बंदो प्रथम महेश्वर चरणा। जनित संशय सब हरणा, मोह जनित संशय सब हरणा। आज सुबह की बात है कि भूदेव के भी दर्शन हो रहे हैं हमारी सभा में। स्वागत है आपका। तो प्रचित शरण्य, उसकी शरण लो। बात चल रही थी कि जो शरण्य हो, शरण्य की शरणागति व्यर्थ नहीं होती है। राम जी ने शरण ली किसकी, समुद्र की, शरण नहीं था, पकड़ दिखाई, मैं नहीं दूंगा। तो राम जी ने जैसे धनुष बाण चढ़ाया, तुरंत झुक गया, प्रभु हम आपके दास हैं। और विभीषण ने भी शरणागति अपनाई, किसकी, राम जी के शरण्य थे, जीवन सफल हुआ। तो शरणागति तो लो, लेकिन शरण में किसके जाना है ये आपकी विवेकपूर्ण बुद्धि से अपनाओ। शरणागति व्यर्थ न हो, बाद में पश्चाताप न हो कि हम कहाँ फंस गए, किस गुरु के चक्कर में पड़ गए। और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है महाराज कि कलयुग में 2-4 भैरूपिया, अलखी सुभेश जग बंजक जेऊ, अलखी सुभेश जग बंजक जेऊ। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि 2-4 भैरूपिया आपको मिल जाएं। भाई कलयुग है। ये तो तब भी थे जब भगवान धराधाम पे थे, कृष्ण जी द्वारका में विराजमान हैं। और इधर पुंडरीक, आज कथा आएगी, इधर पुंडरीक बोल रहा है कि भाई इसकी तो बहुत चर्चा हो रही है, जिद्द से परेशान हो गया, अपने आप को अपना रूप बनाना प्रारंभ कर दिया और कह रहे कि मुझे पूजो, मैं हूँ असली भगवान, ये नकली है, कृष्ण नकली है। अर्जुन ने कहा महाराज आपकी दुकान बंद, भगवान तो वहां प्रकट हो गए। भगवान ने कहा देखो जाके, जब गर्दन उठाई पता लगा असली नकली कौन है। तो जब तब भी ये रूप धारण करके बैठे हुए थे, तो आज तो कलयुग है, आश्चर्य की बात नहीं है। तो आपके विवेकपूर्ण बुद्धि से विचार करो और शरण्य की शरण में चले जाओ। शरण्य कौन है, ध्येयं सदा परिभवत् नमवेष्टदोहम्, तीर्थास्पदं शिव विरञ्जिनुतं शरण्यं, शिव विरञ्जिनुतं शरण्यं। भगवान के चरण और भगवान के जो दूत हैं, संत वृंदों के चरण, ये शरण्य है। रचिक आप
भगवान शरणागत हो जाओ और तत्पश्चात क्या करो, ध्यान करो। स्थूले भगवतो रूपे मना संधारये दिया। परीक्षित का फिर ध्यान कैसे करें? जितासनो जितासंगो जिता श्वास तो हो गया है, ये तो हम अपना लिए, इसके बाद ध्यान कैसे करें? तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ध्यान करो, ये जो ब्रह्मांड, ये 14 भुवनात्मक ब्रह्मांड है, नीचे अतल वितल सुतल तितल रसातल पाताल महातल और पृथ्वी लोक, और ऊपर के भूर भुव स्वाहा महाजना तप सत्य ओम लोक, सत्य लोक, 14 भुवनात्मक ये ब्रह्मांड है, यही भगवान का स्वरूप है। अब इतने डीप में यदि हमारी बुद्धि गहराई में नहीं जाती हो तो इस धराधाम पर ही भगवान का कणु कण अण बोलते ना, हरि व्यापक सर्वत्र समान, सब जगह भगवान कैसे हैं? ये जो विशाल हमारे उत्तराखंड में विशाल श्रृंखलाएं भरी है, यही ये पहाड़ भगवान की हड्डियां हैं, ये नदियां बह रही है, ये भगवान की नस नाड़ियां हैं, ये जो हरी हरी हरियाली है, ये भगवान के रोमावली हैं, ये अरण्य उत्तराखंड का जंगल, ये भगवान की जटाएं हैं। इस रूप में भगवान को पहले देखो, और जो ये मुस्कान, जहां भी आपको जिसे देख के आपका मन प्रसन्न होता हो, फूलों की महक, ये भगवान का सौंदर्य है, इसी का नाम माया है। मुस्कान मन को भाती है, वहीं हम फंस जाते हैं, इसी का नाम माया है। तो इस प्रकार से पहले भगवान का दर्शन करो, फिर कैसे करो परीक्षित? फिर आप ऐसा करो, क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण 4 वर्ण भगवान ने बताए हैं, 4 वर्ण भगवान ने बताए हैं। तो 4 वर्ण ये नहीं कि ये क्षत्रिय हैं, ये ब्राह्मण है, ये ठीक है, हमारे भारत में ये परंपरा है कि ब्राह्मण का अपना धर्म है, क्षत्रिय का अपना धर्म है, लेकिन शास्त्र का मतलब इतना ही नहीं था। शास्त्र का मतलब था ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्यः शूद्रो अजायतः। हमारा शरीर में ही 4 वर्ण बैठे हुए हैं, ऐसा भगवान का ध्यान करो। ये जो हमारा कंप्यूटर है, मस्तिष्क है, ये ब्राह्मण, इसको ब्राह्मण बताया है। हमारा सर ब्राह्मण है, मुख गर्दन से ऊपर ब्राह्मण हमारे शरीर में विद्यमान है। ये जो भुजाएं हमारी हैं, ये क्षत्रिय का स्वरूप है। इस पेट को चाहिए सारा, यहाँ से मिलाओ, वहां से मिलाओ, वहां से मिलाओ, सारा बिजनेस हो रहा है इस पेट के लिए। तो यही वैश्य है, यानी व्यापारी, बिजनेस, वैश्य मतलब है व्यापारी, यही है। और शूद्रो अजायतः, जो पांव सेवा के लिए दौड़ते हैं, यहाँ दौड़ते हैं, वहां दौड़ते हैं, तो यही शूद्र ही हमारे पैर हैं। अब इसी प्रकार से ध्यान करो, सम्मान सबका करो, एक दूसरे पूरक सब हैं। प्राय हम लोग जो है ना, हम ब्राह्मण हैं, ये क्षत्रिय हैं, हम बड़े हैं, वो छोटे हैं, ठीक है, हमारे शास्त्र में उल्लेख है, ब्राह्मण पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, क्योंकि ब्राह्मण भगवान का मुंह भी है। भगवान के 2 ही मुंह हैं, एक अग्नि में स्वाहा और ब्राह्मण के मुंह में आहा। ब्राह्मण जिमा लिया आपने, ब्राह्मण को तृप्त हो गए, आहा। अब बता रहे थे पंडित जी खा करके हलवा अंदर, आहा। तो ये मानो कि भगवान ने पा लिया। और दूसरा है अग्नि में स्वाहा स्वाहा, और 2 मुंह में भी भेद करें तो भगवान कहते हैं 2 रूप में भी। हम अभी कल बात आ रही थी कि भगवान ने जीवन के उद्धार के लिए 2 धाराएं बहाई है, एक गंगा की धाराएं और एक भागीरथी गंगा, भगवती गंगा, ये जो ज्ञान गंगा, इन 2 में श्रेष्ठ कल्पना की जाए तो भागवत को बताया है। तो उसी प्रकार से भगवान कहते हैं 2 मुंह से, यदि हम 2 मुंह में थोड़ा सा विचार करें कि छोटा कौन है, बड़ा कौन है, भगवान ने कहा है उतना मैं स्वाहा करने से प्रसन्न नहीं होता हूँ, अग्नि में पाने से उतना मेरे प्रसन्नता नहीं मिलती है जितने इन ब्राह्मणों के मुंह में। ब्राह्मण ने पा करके पेट में हाथ फिराया, तो भगवान कहते हैं मैं प्रसन्न। शंकर भगवान की। तो इस प्रकार से कहते हैं कि अपने शरीर में ही क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण आदि वर्णों का ध्यान करो और इनका सम्मान करो, और तत्पश्चात भगवान को निहारना प्रारंभ करो कि हे परम पिता परमात्मा, कैसी असीम अनुकंपा है आपकी। सोचो, कल्पना करो कि भगवान ने कैसी व्यवस्था हमारे लिए की है। प्रकाश के लिए सूर्य बना रखा है, शीतलता के चांद बना रखा है, वो तो हमने अपनी कामनाएं बढ़ा दी हैं। घोड़ा चाहिए, गाड़ी चाहिए, मकान चाहिए, दुकान चाहिए, ये चाहिए, सो चाहिए, वो हमारी कामना है तो बढ़ाते रहो, सुख इसमें तो है भी नहीं। परंतु भगवान ने देखा बढ़िया से झरने, प्यास लग रही है आपको,
झरने गढ़वाल में जाके देखो, झरनों का निर्मल जल धारा बह रही है, खूब भरपेट पियो और औषधियां निकल रही है उनमें, और रहने के लिए गुफाओं का निर्माण कर रखा है, वहां जाके रहो। तो कह रहे बिने प्यास मिट के खाएं क्या, कंदमूल फल भगवान ने फलदार वृक्ष दे रखे हैं, खाओ आराम से मस्त रहो। और हमने फलों को काट दिया, लगाना ही नहीं, खाएंगे का, तो उनको लगाओ, खाओ और मस्त रहो, हरि का भजन करो। तो यानी करपात्री महाराज बन करके, वृंदावन में एक महाराज है करपात्री महाराज, जो हाथ में आ गया उतने ही पाते हैं। करपात्री महाराज रह के बनो, और सोने की आवश्यकता नहीं है, अपने ही हाथ का तकिया बना करके। संत तो मस्त, संतों की मस्ती, हमें तो पलक में भी नींद नहीं आ रही है, संतों को तो अपने ही हाथ का तकिया बना कर मस्त होते हैं। तो इस प्रकार का भगवान का कहते हैं, वृंदावन में एक संत चिंतन करते हैं, परमपिता परमात्मा आज मन कर रहा है हलवा खाने का, हलवा की व्यवस्था दे दो। उतने में ही ऊपर से केला टपक पड़ा। संत ने प्रभु धन्यवाद आपका, वाह वाह क्या पैकिंग है परमपिता परमात्मा की, कैसी पैकिंग करके भेजा है, बिल्कुल खा करके तृप्त हो गया, भगवान का धन्यवाद किया। यानी सारे व्यवस्था परमात्मा ही हमारे लिए कर रहे हैं। अब हमारी कामनाएं बढ़ गई तो अशांति भी बढ़ गई, नहीं तो मस्त रहो। और कहते हैं इतना ही नहीं है, आप कल्पना करो, क्या वो परमपिता परमात्मा आपके साथ नहीं है, क्या वो आपका साथ नहीं दे रहा है, क्या वो आपका ध्यान नहीं रखता है। जो परमपिता परमात्मा माँ के गर्भ में पहले तो निर्माण ही कैसा करता है, कोई छेनी हथौड़ी कुछ नहीं, आंख की जगह आंख, कान की जगह कान, उसके साथ में भी टेक्नोलॉजी ऐसी अपना रखी है कि बिल्कुल उसमें लाइन्स पे डाल देता है देखने के लिए। यहाँ भी एक मशीन डाल रखी है, जीप में एक मशीन वो फिट कर रखी है जो स्वाद चेक करती है। हमें वीआईपी बना करके भेजा है, लोकल बना के नहीं भेजा, सब लोग वीआईपी पर्सन बैठे हैं यहाँ, वीआईपी बना करके भेजा है। आप खाओगे सबसे पहले आपका हाथ चेक करेंगे, उसके बाद आपके आंख, पहले आंख देखेगी, फिर हाथ में चेकिंग होगा, फिर जीभ, फिर नाक सूंघेगा कैसा है, दुर्गंध सुगंध, उसके बाद जीभ स्वाद चेक करेगी, उसके बाद वीआईपी पर्सन तब मिलेगा आपको भोजन। इतने वीआईपी पर्सन आपको बना रखा भगवान ने, और हम चिंतन ना करें तो अलग बात। और इतना ही नहीं है, उस परमपिता परमात्मा ने कितनी बढ़िया व्यवस्था आपके लिए बनाई है, जिसने आपका ध्यान उस माँ के गर्भ में भी रखा है, बनाया नहीं है, सांस का भी प्रबंध किया है। कहते हैं माँ के गर्भ में एक आप्यायनी नाम की नाड़ी होती है, उसके माध्यम से बच्चे की श्वास प्रक्रिया चलती है, पूरा निर्माण प्रक्रिया। और सर देने से पहले शास्त्रों में उल्लेख है, शेर दे देता है। तो जैसे ही आपको धराधाम पर भेजा, दूध की व्यवस्था, दूध का कनेक्शन भी जोड़ दिया, ये दूध पी लो। माँ के स्तनों से दूध की जलधारा, दूध की धाराएं बहने प्रारंभ हो गई। क्षीर सागर से कनेक्शन फिट है, इतनी बढ़िया व्यवस्था। लोग कहते हैं हम मानते ही नहीं, क्षीर सागर नाम कोई चीज होती नहीं होगी। क्षीर साई क्या भगवान होते हैं? तो यदि क्षीर साई भगवान नहीं होती तो माँ के स्तनों में आपने कौन सा केमिकल डाला जो कि वो व्हाइट पदार्थ बन करके कपोल कर बना है, पराया होगी आपके लिए। हमारे लिए तो परमात्मा ने बिल्कुल व्यवस्था करके भेजी है, वहां से कनेक्शन जोड़ा है पूरा। आप तो थोड़ा थोड़ा मानने लग गए। यदि मान ले कि ये आपके पास फोन है और बोल रहे जी ये तो काम पराए लोग, अभी हमारे उत्तराखंड में बुजुर्ग लोग अभी भी विश्वास नहीं करते कि इसमें कोई पत्र आता होगा। पत्र तो डाक वाला लाता है, घर पहुंचाता है, घर में आता है, ये कैसा, ये इसमें कैसे पत्र आ सकता है? हम नहीं मानते। क्यों? उसके जमाने में था ही नहीं, आविष्कार हुआ ही नहीं था। हमको तो भाई मैसेज आ रखा है, आप पढ़ के बिना तार के, बिना नेट के, बिना सब कुछ हो, कैसा आ गया? ये टेक्नोलॉजी आ गई है। तो किसी प्रकार से भगवान भी बिना तार के, बिना कनेक्शन के, बिना बताए ना, मैं मारे हूँ सुग्रीव एक बाण, लेकिन करूंगा मैं, मारूंगा मैं, दिखना आपको पड़ेगा। तो उसी प्रकार से स्तन तो माँ के हैं, लेकिन कनेक्शन भगवान ने दे रखा है, क्षीर साई से फिट करके रखा है। वो क्या नहीं कर सकता है? जो फूलों में इस प्रकार से, फूलों का सुंदर देखो कैसे कलरिंग करता है फूलों में, जो ऐसा भर सकता है, तो वो क्या नहीं कर सकता है? तो क्षीर साई से कनेक्शन दिया है, बेटा इसको पियो, इसको पी करके आप आगे बढ़ो। अब बच्चा आगे बढ़ता गया, फिर दूध के कोमल दांत दे दिए। कठोर क्यों नहीं दिए? वो तो दूध के दांत बताते ना, दूध के दांत है, कठोर क्यों नहीं दिए? पहले ही कठोर खाना शुरू कर देगा, दूध से सीधा कठोर दांत में तो पचेगा नहीं, हाथ में बिगड़ सकता है बच्चे का। ध्यान रखा आपका पूरा। तो आपको निर्मल पहले कोमल दांत से हल्का फुल्का खाएगा,
और जीवन में बढ़ेगा तो बच्चा फिर कोमल कोमल खाना प्रारंभ करता है। और कहते हैं जब लगा कि अब जो है जठराग्नि प्रबल हो गई है, स्ट्रॉन्ग मजबूत हो गई है, तब भगवान ने दूध के दांत कर वापस लाओ, दूध का कनेक्शन पहले बंद कर दिया, अब आवश्यकता नहीं, दूध की कनेक्शन काट दिया। अच्छा, आप नहीं मानते हैं कि छेड़छाड़ से भगवान ने कनेक्शन दिया है, तो फिर हमेशा बहता रहता है वो दूध, एक बार निकल कर बहता रहता। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं, जब तक आपको आवश्यकता थी तब तक आपके पास रखा, उसके बाद कनेक्शन कट। बिजली यहाँ है, बिजली हाउस कहीं और है, कनेक्शन वहां से फिट है। कोई बोला हम मानते हैं जी पावर हाउस होता ही नहीं, हमारे घर में ही होती बिजली, अब पावर हाउस का कनेक्शन काट दे, अब देख आएगी। उसी प्रकार से भगवान ने कनेक्शन आपको काट दिया, दूध के दांत दिए, अब कठोर खाना, जठराग्नि मजबूत हो गई, अच्छे कठोर दांत चाहिए, तो कह दूध को वापस निकालो, वो वापस दिए, तब जाके ये आपको दिए। तो इतनी प्रबल व्यवस्था परम पिता परमात्मा ने आपके लिए की है, तो उसका धन्यवाद करो। और इतने भर से नहीं है, बाकी देखो आपका व्यवस्था, आपकी व्यवस्था की है, और प्रकृति में आपके रहने के उपयोगी, रहने के लिए एकदम अच्छा माहौल भी बनाया है। सूर्य को ऐसा फिट करके रखा हुआ है कि जरा सा नीचे भी हो जाए तो मुश्किल, और थोड़ा ऊपर हो जाए तो मुश्किल, बैलेंस बना के रखे। वृंदावन बिहारी लाल की ऐसा फिट, ऐसा फिट करके रखा हुआ है। इन चांद सितारों को देखो, असंख्य आपस में टकरा करके न जाने क्या क्या ब्लास्ट कहाँ का हो जाए, पृथ्वी सूर्य से टकराए, सूर्य चंद्रमा से टकरा जाए, सब चल रहे हैं, लेकिन नहीं, व्यवस्था कर रखी है, बिल्कुल सब परफेक्ट अपने जगह ठीक ठाक चल रहे हैं। और कारीगरी देखो, मोर का पंख कैसे कार्य करे, वो कैसे कलर करता है, कैसे भरता है। हम कोई चित्रकारी करते हैं, कोई कलर, कोई वस्तु बना ले, 2-4 साल में रंग फीका पड़ जाता है, लेकिन मोर का पंख एक बार कलर कर दिया, बिना पेंसिल के, बिना कलम के, बिना कलर के, और वो जब तक आपके पास वो रहेगा, वो उसका कलर कभी उतरेगा ही नहीं। ऐसी कारीगरी है उस परम पिता परमात्मा की, कल्पना करो। तो इस प्रकार से जो है हे प्रक्षित, आप उस परमात्मा का इस स्वरूप में ध्यान करो, ऐसा ध्यान करो। और ऐसा ध्यान करने क्यों, हमारा जीवन ही भक्ति के लिए मिला है, हमारा जीवन ही भगवान के ध्यान के लिए मिला। हम भगवान से गर्भ में वादा करके यही आए थे कि प्रभु जगत में हम जा रहे हैं, ठीक है घर गृहस्थी को भी निभाएंगे, क्योंकि आपकी दुकान बढ़ानी है, ये बढ़ाएंगे, गृहस्थ जीवन सबसे महान आश्रम है गृहस्थ आश्रम, ये भी निभाएंगे, परंतु हम प्रयास करेंगे कि आपका भी भजन करेंगे। पर हम आगे भूल गए, जीवन मिला है भक्ति के लिए। फिर बताया सत्य मुक्ति, कर्म मुक्ति के बारे में बताया परीक्षित को, और उसके बाद कहा कि ये जीवन, खास करके ये भी उल्लेख किए हैं कि यदि आपकी पर्सनल कोई कामना हो, किस कामना के लिए किस देवता की पूजा की जाती है, इसका भी वर्णन किया है। यदि आपकी अन्न की कामना है, अन्न का अभाव हो रहा है घर में, तो स्पेशल हमारे यहाँ अन्यत्र नहीं है, अन्यत्र तो एक ही है, गॉड, खुदा, खुद आ, वो कहते मैं नहीं आऊंगा, तुम चिल्लाते रहो। उन्होंने कहा, उन्होंने मैक पे चलाना शुरू कर दिया, और एक बार नहीं 5-5 बार चलाना शुरू कर दिया। तो तात्पर्य ये हुआ कि हमारे यहाँ किस कामना के लिए पूरा डिपार्टमेंट फिट कर रखा है। लक्ष्मी मंत्रालय उधर दे रखा है, वित्त मंत्रालय वहाँ दे रखा है, पहलवानी हनुमान जी को सौंप रखी है, नटखट करना राम कृष्ण जी को सौंप रखा है, मर्यादा में चलना राम जी के पास में है। तो आपकी क्या कामना है, आपने कैसे जीवन को अपनाना है, ऐसे उनकी आराधना करो। यदि आपकी अन्न की कामना है, कहते हैं माता अदिति की आपको उपासना करनी चाहिए सुरक्षित। और यदि आपकी रूप की कामना है, रूपवान आप होना चाहते हैं, तो गंधर्वों की उपासना से रूपवान बनते हैं। विद्या तो शंकर, यदि आपको विद्यावान बनना है, विद्यावारधि बनना है, तो भगवान शंकर की उपासना। भगवान शंकर तो खैर देव नहीं है, महादेव हैं, कोई कैसी भी कामना हो सब पूरा करते हैं, लेकिन विद्या की कामना करे भगवान शंकर की उपासना बताई गई है। और कहते हैं दंपति में यदि कला है, आपने पहले भी सुना, दंपति नाम से कलकला, आपस में कटपट हो रही है यदि, और ठीक रहना है, तो माता भवानी की उपासना से दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है। कुछ कामना ना हो, और या बहुत सारी कामना हो, अन्न भी चाहिए, धन भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब चाहिए,
कहते हैं तब भगवान नारायण की उपासना आपको करनी चाहिए। परीक्षित का गुरुदेव कामना है तो नारायण की उपासना ठीक है, परंतु कोई कामना नहीं तो फिर उपासना क्यों? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये जीवन आपको उपासना के लिए ही मिला है। जीवन पा करके बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तनु पावा, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। मंगल भवनिया मंगल हारी, जब मुसुद सिरत अजर बिहारी। बड़े भागमान उत्पन्न पाओ। यदि मानव जीवन पा करके भी क्यों आहार निद्रा भय में पुनंचा सामान्य में तत्पशुभी नराणम, ये खाना पीना चलना फिरना अपना सृष्टि उत्पन्न करने की प्रक्रिया आदि सब काम तो पशु योनि में आप भोग कर चुके हैं और सभी करते हैं, और उन सब में श्रेष्ठ बनाया है भगवान ने मानव को। मानवपुरी मानव शरीर भगवान की कृतियों में सर्वश्रेष्ठ है। भगवान ने पहले ये बनाया वो बनाया, यहाँ संतुष्ट नहीं वहाँ संतुष्ट नहीं, कहीं नहीं मिले। जब मानव शरीर निर्माण किया तब भगवान प्रसन्न हो गए। वाह, ये मंत्र बढ़िया है। तो ये पूरी बना करके मानवपुरी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास बुद्धि और विवेक दोनों दिया है। पशु अपने धर्म में तो रहता है लेकिन विवेकहीन कहा जा सकता है, ज्ञान का अभाव है उनके पास, जबकि अपने धर्म में तो रहते हैं। इंसान के पास ज्ञान भी है, बुद्धि में विवेक भी है और बढ़िया सा अवसर भी दिया है, और उसके बाद भी उपासना नहीं करते हैं आप, तो कहते हैं चार पशु आपके निंदक होते हैं, आपको धुतकारते हैं, आपके प्रशंसक होते हैं। कौन कौन से? स्वविट्पराष्ट खरे सस्तुता पुरुषा पशु। स्वविट्परा पहला प्रशंसक होता है कुत्ता। कुत्ता क्या प्रशंसा करता है? जब वो देखता है कि ये गृहस्थी ये मानव होकर के भी आपस में ये मेरा ये तेरा, ये एरिया मेरा ये तेरा, यहाँ मेरा, यूं आपस में लड़ते हैं झगड़ते हैं, छोटी छोटी बातों में गुरु करते रहते हैं। कुत्ता कहता है बिल्कुल मेरी बिरादरी का है। इंसान तो है लेकिन बिरादरी मेरी है, बिल्कुल मेरे जैसे। आप भाई मेरे साथ में आ जाओ, केवल पूछ नहीं है। दूसरा है स्वविट्परा ओष्ठ खरेष्ठ संस्तुतः। विट्पर कहते हैं सुअर को, बड़ा सुअर। जब इंसान को देखते हैं कि पर्याप्त मात्रा में मिला हुआ है, जितना जाम में कुटुंब समाई, भगवान ने दे रखा आपको सब कुछ है, लेकिन फिर भी यहाँ ये भी मेरा, वो मेरे, ये भी लिया, सो भी लिया, ऐसे भी लिया, सब अब अगर हम घर में रखने के लिए जगह नहीं है, समझ नहीं आ रहा कौन सा कहाँ रखें, सारा गुलदम करते हुए सुअर कहते हैं बिल्कुल मेरे बिरादरी का है। मैं भी अच्छा पूरा क्या खाना क्या नहीं खाना, कितना खाना कैसा खाना, सबको ध्यान रखता हूँ, जो मिला सो। ये भी इंसान भी ऐसे ही है, मेरी बिरादरी के हैं। तीसरा स्वविट्परा ओष्ठ खरे। तीसरा है ओठ। ओठ की प्रशंसा करता है। ओठ जब देखता है कि इंसान को जरा सा पद न मिला, जरा सा धन नहीं मिला, पद प्रतिष्ठा जैसे मिली, गर्वेण तुंगस्य शिरः, पद के मद में चूर हो जाता है, धन के मद में। मैंने बताया था ना आपको, धन कभी हमारा जो मानता है ये आपकी भूल है। आप उसका उपयोग करो, दान करो, परंतु आपका है ये अपने मान लिया तो शिशुपाल की तरह भगवान धन का हरण करके ले जाएगा। राजा रानी रुक्मिणी लक्ष्मी को उठा के और शिशुपाल का वध कर देगा। इसी प्रकार से धन कभी जो ये सोचता है कि मैं धनवान हूँ, धन के मद में चूर है। प्राय मैं देखता हूँ बड़े धनवान, हमें गाड़ी मकान घोड़े सब घर में, समझते नहीं है। शहरों में प्राय देखो, किसी ने पूछा कि गाँव में और शहर में क्या फर्क है, तो इतना ही फर्क है, गाँव वाले भिखारी को भी साधु समझते हैं, भक्ति भाव होता है, धन का भाव होता है, संस्कार होते हैं, और शहर वाले साधु को भी भिखारी समझते हैं, क्योंकि पद है, मत है, धन है, बल है। गर्वेण तुंगस्य, थोड़ा सा पद नहीं मिला, प्रतिष्ठा नहीं मिली तो अपने आगे किसी को देखता ही नहीं है। तो ऊंट कहते हैं मेरी बिरादरी का, बिल्कुल मेरी बिरादरी का है। ऐसे ही मैं भी हूँ, मैं भी तो कहाँ मेरी गर्दन तंगी रहती है, और ये भी ऐसे तो हैं। आप भाई हमारे साथ
अगले जन्म में बनेगा, अगर इस जन्म में संभव ना हो तो। और चौथी उपमा देते हैं गधा। गधा क्यों प्रशंसक होता है? आपने प्राय देखा होगा, गधे को जीवन में कभी सम्मान नहीं मिला। बेचारा जितना मेहनत गधा करता होगा, शायद उतना मेहनत कोई नहीं करता होगा। एक के पास कर गधे थे, छोटे का ध्यान आ रही है, 10 गधे थे। एक दिन क्या हुआ कि एक गधे की रस्सी खो गई। बेचारा परेशान हो गया, इसको कैसे बांधूं। उधर से एक महापुरुष निकल रहे थे, कहना भाई क्यों काहे परेशान है? बोले भैया साहब, भाई जी इस गधे की रस्सी खो गई है, आप बांधोगा नहीं तो ये तो इधर उधर भटक जाएगा। उस सज्जन पुरुष ने कहा है महाराज किसको बांध रहे हैं? पता नहीं है गधा, वो गधा है। एक काम कर, जैसे तू उसको रोज बांधता है ऐसे बांध। नाटक कर दे खाली। उन्होंने नाटक कर दिया, ऐसे बांध कर निकल गया। भाई साहब गधा वहां से तस्ते मस नहीं हुआ, अपने बिल्कुल धर्म में रहा कि मैं गधा हूँ। अगर मैं समझ जाऊंगा तो लोग गधा कैसे बोलेंगे? बिल्कुल गधे। प्रातःकाल हुआ, उसने सारे गधों को खोला। अब जिसको बांधा ही नहीं है तो उसको क्या खोलना है? पर वो वहां तस्ते मस नहीं हुआ। बोलना अगर यहाँ से चल जाऊंगा तो लोग मुझे गधा कैसे बोलेंगे? अपना धर्म को मैं पूरा निभाऊंगा। तस्ते मस नहीं हुआ और दौड़ दौड़ के उस सज्जन के पास गया। महाराज तूने ऐसे दवाई बताई है, मैंने ऐसे फेर तो दिया, बांध तो दिया, लेकिन वहां से हिल नहीं रहा है, अब क्या करूं? उसने कहा भाई वो गधा है, अब जैसे तूने उसको बांधा था ऐसे नाटक खोलने का भी कर ले। उसने ऐसे नाटक किया, अपना नाम सार्थक किया उसने कि हाँ मैं गधा हूँ, सिद्ध किया। बोलो शंकर भगवान की। तो तात्पर्य ये हुआ कि गधा आपकी प्रशंसा, पूरे जीवन भर गधा मेहनत करता है, पर कभी आपने सुना है कि गधे को कोई हार पहनाया हो, कोई सम्मान मिला हो? कभी सम्मान नहीं मिला। तो उसी प्रकार से जो इंसान, खास करके आजकल की जनरेशन, माता पिता ने पूरे जीवन भर मेहनत की, पूरे जीवन भर तपस्या की, रात दिन एक किया, अपना पेट काट करके बच्चों की परवरिश के लिए कमाया, बचाया, उनका जीवन बनाने का प्रयास किया, और जैसे ही बच्चे जवान हुए, शादी हुई, तो माँ बाप को सुनना ही अनसुना कर दिया, सम्मान देना ही बंद कर दिया। भाई हम 4 भाई हैं, आपस में लड़ने लगे कि हम 4 हैं, हमें क्यों रखेंगे, तुम्हें भी तो माँ बाप तुम रखो। और जब तक माँ बाप की माँ तब माँ पापा जी हमारे यहाँ क्यों नहीं आते, आप आपकी बहुत याद आती है हमें, एक चक हमें दे दीजिएगा। तो तात्पर्य ये हुआ कि गधा भी उनके प्रशंसक बनता है। गधा बोलता है कि बिल्कुल मेरी बिरादरी का है, माँ बाप ने मेहनत की है, संघर्ष किया है, आपके लिए बनाया है, और जब इनके पास देखा कि आप बुजुर्ग हो गए, किसी काम के नहीं, तो जैसे गधा का मालिक गधे को जब तक काम का रहता है, इस्तेमाल करता है, अब बाद में छोड़ देता है। तो उसी प्रकार से ये लोग, ये इंसान भी कर रहे हैं। तो फर्क कहाँ रहा है? वैसी वो कर रहे हैं, ऐसी ये कर रहे हैं। तो ये भी हमारी बिरादरी के, हम गधे भी ऐसी जब तक काम करते यूज होते हैं, उसके बाद हमें भगा दिया जाता है। ये हाल इनके भी है। तो हमारी बिरादरी का है, अगर जन्म मान के चलो कि वो गधा ही बनेगा। बोलो शंकर भगवान की। एक संत कहते हैं, राम नाम नहीं हृदय धरा, जैसा पशुबा वैसा नरा, पशुबा जावे पशुबा आवे, पशुबा रहे पशुबा, नर पशु उद्यम करके खाए, पशुबा तो जंगल चरे आए। सिर्फ इतना भेद है कि नर पशु उद्यम करता है और ये पशु तो जंगल चराती, इतने भेद है। बाकी तो 4 पशु, उसके 4 पशु इनके प्रशंसक होते हैं, और हमारे बिरादरी के हैं। अब कहते हैं जब परीक्षित को ये ज्ञान दे दिया सुखदेव जी ने, तो परीक्षित जी के मन में एक प्रश्न और उठा कि हे गुरुदेव, आप ये बताइए कि ये संसार परमात्मा बनाता कैसे है? सृष्टि की रचना भगवान ने कैसे की है? शंकर भगवान की। पहले दिन दीदी कह रही थी मुझे, पंडित जी आप पहली बार कर रहे हैं, कथा हो जाएगी? मैंने कहा दीदी जी कथा तो हो जाएगी, और नहीं होगी तो गारंटी के साथ में पटेल जी कथा तो हो ही जाएगी, पटेल साहब कथा मैं जरूर कर लूंगा। और आज मेरा बेटा भी बोला था कि पापा मैं आपकी कथा देखने आऊंगा, कथा देखने, कथा सुनने नहीं, कथा देखने। तो पटेल कथा कैसी हुई आपको सुनाता हूँ, ध्यान से सुने, ज्ञान की बात है। कथा देखने हम आपसे भी प्रार्थना कर रहे हैं कि पहले तो सुनने आए, तो देखने तो आए।
कैसी हो रही है? अब वो तो अबोध बालक है। बहुत बात है। पटेल की कथा, मैं दीदी को बोला पटेल साहब का तो मैं कर ही लूंगा। पटेल साहब कथा कैसे हुई? कहते हैं एक ब्राह्मण थे, काशी में पढ़ने गए और प्रकांड विद्वान बन गए, भागवत के मर्म को, भागवत के ज्ञाता हो गए। तो सोचा अब जो है कहीं शहर में निकलते हैं और किसी जजमान को पकड़ते हैं, गोसाई जैसे कोई सज्जन पुरुष मिले तो कथा हो। जाते हैं तो बेचारे ट्रेन काशी से निकलते हुए ट्रेन में बैठे और ट्रेन में बैठे थे। थोड़ा सफर लंबा था, बेचारा नींद का झोंका आ गया, सो गए। अब जब नींद खुली देखा कि बगल में सामान सब गए, जो थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान था सब चोरी हो गया। अब जेब में 1 रुपये नहीं है, जाना आगे तक, बेचारे आधे रास्ते में रुक गई। रुके तो उसी जहाँ पर उतरे थे वहीं सामने कोई गांव था, उस गांव में घुसे। वहां पर एक मंदिर मिला, मंदिर में एक पंडित जी मिले। पंडित से बोला महाराज राम राम। पंडित जी कहा हाँ ठीक है। कह महाराज हम पंडित जी हैं, काशी से पढ़ के आए हैं। अब मंदिर कह रहे ठीक है महाराज, ज्यादा सम्मान नहीं दिया। फिर पंडित जी ने, काशी के पंडित जी ने कहा महाराज हमको आज थोड़ा रात में रुकने दो, हमारे पास कोई साधन नहीं है, कोई सामान नहीं है और हमारा सब चोरी हो गया है और हम भागवत करते हैं, हमें भागवत करनी आती है, तो हमारे कहीं भागवती करवा दो। पंडित जी ने कहा ये क्या होता है? ये तो मैंने पहली बार सुना। कह रहा महाराज आपने पहली बार सुना, कोई बात नहीं, लेकिन इस गांव में कोई सरपंच होंगे, कोई प्रधान होंगे, उनसे मेरी मुलाकात करा दो, उनसे बात करा दो और फिर मैं उनसे बता दूंगा। पंडित जी कहा ठीक है मैं सोचूंगा, चलो मैं जाता हूँ, तो यहाँ पर लेट दे। तो पंडित जी बेचारे आराम करने लगे और जो मंदिर के पुजारी थे वो गए उस गांव के सरपंच के पास। उनका नाम था पटेल साहब। पटेल साहब के पास गए। पटेल साहब एक काशी से कोई बाबा आए हैं, कहते हैं मुझे भागवत आती है। वो भागवत दिखाते हैं, भागवत करते हैं। पटेल ने पहले गौर नहीं किया, फिर बाद बोला ठीक है जबरदस्त कर रहा तो बुला दो पंडित को, बुलाओ उनको। पंडित जी को गए, पंडित जी पटेल साहब के पास। हाँ पंडित जी कहाँ से आए? कर जी काशी से आए हो, भागवत करते हो? कर हाँ भागवत करते हो। तो ठीक है, पटेल साहब ने पूरे गांव में घोषणा कर दी कि चलो सब लोग चलो भागवत देखने। एक बाबा आया है, भागवत दिखाएगा। अब पंडित जी ने बेचारा किसी प्रकार से पोथी पत्र खोले और अपना ध्यान करना, मंगलाचरण हम भी करते हैं, मंगलाचरण करना प्रारंभ किया। अब गांव के सब बच्चे बोले आधा घंटा हो गया, पटेल साहब बगल में बैठे हैं, आधा घंटा हो गया, पौना घंटा हो गया। पंडित जी फिर बात पे बात करे जा रहे हैं। पटेल बच्चे लोग परेशान हो रहे हैं कि अभी दिखाएंगे भागवत। बच्चों को लगा कोई जादू दिखाएंगे, कोई। अब पटेल ने कहा पंडित जल्दी कर भागवत दिखा भागवत। पंडित जी बेचारे अपने कर तो रहे हैं, भागवत हो तो रही है, पर पटेल को कहाँ ज्ञान हो। तो वो कह रहे थे अब दिखाएंगे, अब निकलने वाली है, पिटारे में रखी हो, कहीं यहाँ रखी है, कहीं वहाँ रखी हो। पंडित जी कभी यहाँ घुमाए, कभी अब निकलने वाली है। इतने में पटेल साहब को नींद आ गई और पंडित जी के ही बगल में सो गए। यहाँ पर जाकर के दंगे में पंडित जी ने हिलाया डुलाया, पटेल नहीं जागा। जोर से धक्का मारा तो हो गए दोनों के आपस में। पटेल ने कहा तुम तो कह रहे थे मैं भागवत दिखाऊंगा, कहाँ है? पंडित जी का कर तो रहा हूँ भागवत, और क्या है? हो गए गुतम गुताम।